जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है इसमें मैं अपने कुछ ऐसे वास्तुशास्त्र के नियमों का टिप्स आपको दूंगा जिसके माध्यम से आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो कैसी चीज़ें होने पर आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ सकती है या बढ़ रही है या होगा, ऐसा मेरी गारंटी है अगर आपके घर में भी इस तरीके से ऐसी चीज़ें रखी जाती। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ना घर में रखी प्रत्येक वस्तु या फिर घर में रह रहे सदस्यों की आदतों का पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक असर आपकी सुख समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। आपने वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी प्रत्येक वस्तु या फिर घर में रह रहे सदस्यों की आदतों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान रखना है। व्यक्ति अपने जीवन में अगर सफलता हासिल करना चाहता है और कई बार प्रयासों के बाद भी या प्रयासों के बावजूद भी उसे उतनी सफलता नहीं मिलती, जिसकी उसे उम्मीद थी, उसने एक्सपेक्टेशन करी, उसने एक ध्यान रखा कि भई मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे मिलना चाहिए। पर कहीं न कहीं ये जो नकारात्मकता है, वो आपकी उस मेहनत को सफल नहीं होने देती। तो सबसे पहली चीज़ जो वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, नकारात्मकता आपके घर में लाती है, मैं उस चीज़ के बारे में अगर बात करूँ तो वो है आपकी नींद। अगर आप सही समय पे नींद नहीं ले रहे हो और सही समय पे आप नहीं सो रहे हो, देर तक जगते हो और सुबह देर तक उठते हो, तो ये चीज़ आपके घर में काफ़ी तरीके की नेगेटिविटी पैदा कर सकती है। ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये दोनों के लिए नियम सेम है। अगर आपके घर में किसी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं बना हुआ है, एक एनर्जी नहीं क्रिएट है कि समय-समय के हिसाब से हमें कार्य करना है, तो वो चीज़ अगर नहीं है, तो आपके शरीर में अगर बैलेंस नहीं है, तो वो आपके घर के आस-पास की जो सराउंडिंग में भी बैलेंस नहीं होगा और जब ये चीज़ डिसबैलेंस होने लगेगी, जब आप जो यूनिवर्स से, जो धरती से, जो नियम है धरती के, उसके आधार पे आप अपने शरीर को मैच नहीं करोगे ना, तो नेगेटिविटी पैदा होगी और नेगेटिविटी पैदा होगी, तो जब आप देखिए, आप रात में अब सोने का समय होता है, तो आपका जगने का समय है। तो यानी कि कहीं न कहीं ये नेगेटिव आप कर रहे हो। सुबह जल्दी उठने का समय या सुबह उठने का समय होता है, तो आप सो रहे हो देर 11 बज गए, 12 बज गए सुबह के और आप उठी ही नहीं, आप सो ही रखे हो, तो ये नेगेटिविटी पैदा करेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, नींद अपनी पॉज़िटिव रखो, 8 घंटे की नींद प्रॉपर लो और समय पे लो और समय पे उठो। आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर इतनी अच्छी पॉज़िटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, जिससे आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा। दूसरी चीज़ मैंने अक्सर देखा है कि घर में साफ-सफाई और स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। ये हम सभी जानते हैं, कई लोग इस पे बहुत ख़ासा ध्यान भी देते हैं और कई लोग इसको अवॉइड करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ऊपर-ऊपर की सफाई करते हैं। झाड़ू का उपयोग ना उचित समय पर और आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। जैसे सुबह और शाम, ताकि घर में साफ और सुव्यवस्थित अपने तरीके से डिसिप्लिन्ड रहे और कई लोगों को सफाई करने का भूत सवार होता है ना, तो क्या करते हैं वो थोड़ी-थोड़ी देर से ना झाड़ू लगाते रहते हैं। थोड़ा-सा कूड़ा देखा, झाड़ू लगा दिया, थोड़ा-सा कुछ देखा, पोछा लगा दिया। और मैं आपको बता दूँ कि शास्त्रों के अनुसार, वास्तु शास्त्रों के अनुसार बार-बार झाड़ू लगाने से घर में क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा जो है ना, वो बाधित होती है, वो डिस्टर्ब्ड होती है। जिससे घर में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगती है, आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं दिन में कई बार झाड़ू लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। ये घर के वातावरण को ना अस्थिर और अशांत करता है। तो जिन भी लोगों की आदतें हैं दिन भर में 4 बार झाड़ू लगाने की, मेरी माताएँ, मेरी बहनों, आपसे निवेदन है, अगर आपकी जितने लोगों की ये आदतें हैं ना कि दिन में 4 बार झाड़ू और पोछा लगा-लगा कर आप घर चमका रहे हो, तो आप देखना आप अपनी घर की पॉज़िटिविटी हिला रहे हो। जो पॉज़िटिविटी जिस समय पे रहनी होगी ना, वो भी आप हटा रहे हो और नेगेटिव बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो कि यही लग रहा है आपको कूड़ा ही भरा है घर पे, कूड़ा ही है घर पे। कचरा है घर पे, गंदगी है, तो फिर पॉज़िटिविटी कब रहेगी? तो झाड़ू लगाने का एक सुबह का समय बनाइए और सूरज ढलने से पहले-पहले 4 बजे से पहले-पहले आप झाड़ू या पोछा कर सकते हो। अगर आपको लगे 1-2 बार और करने हैं, 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। पर फिर सूरज ढलने के बाद या 4 बजे के बाद आप झाड़ू और पोछा बिल्कुल छुपा दीजिए, घर पे दिखना नहीं चाहिए और उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, आपने उठाना नहीं चाहिए, ये नेगेटिव है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, नेगेटिविटी जनरेट होगी, आपके घर में फाइनेंशियल दिक्कत होंगी ही होंगी।
वहीं अगर अक्सर लोग क्या करते हैं ना घर के बाहर या पीछे की तरफ बनी हुई दीवारों की साफ-सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। कई लोग मेरे साथ एग्री भी करेंगे इस चीज़ को लेके क्योंकि हम सब ऐसा करते हैं कि वास्तु के अनुसार दीवारों में दरार और सीलन नहीं होनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वहीं घर में कहीं भी पानी की बर्बादी होना सबसे बड़ा अशुभ कारण माना गया है। ऐसा होना आर्थिक तंगी और बीमारी को बुलावा देना कहलाता है। अगर आप भी चाहते हो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बिगड़ी रहे, आप भी चाहते हो आपके घर में कोई न कोई हर दिन बीमार हो और हॉस्पिटल में आपके पैसे जाएँ, हॉस्पिटलों में खर्चे जाएँ, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पानी की बर्बादी नहीं करनी है और दूसरा साफ-सफाई जो है पीछे आगे जो दीवारों में धूल-मिट्टी जम जाती है, उनको अच्छे से साफ करना है। ये जितना आप जमा के रखोगे ना, उतना आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, उतना आपके घर में कलेश आएगा, झगड़ा होगा, किच-किच, किच-किच होगा, ठीक है? देखने में आता है कि कई लोग बिना किसी की परवाह किए कहीं भी थूकने लगते हैं। ये भी मैंने बहुत गंदी आदत देखी है कई लोगों की और ऐसा करने से आपको बता दूँ ना, एक और संक्रमण का खतरा बन सकता है। कौन-सा? वहीं दूसरी ओर अगर शास्त्रों को बोलूँ, जैसे ज्योतिष शास्त्र की बात करूँ या वास्तु शास्त्र के अनुसार आपकी जो यश, सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता ही पहुँचता है। तो जिन भी लोगों की आदत है सड़क में, घर पे, इधर-उधर थूकने की, तो आपका मान-सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में आँच आएगी आएगी। आपके जीवन का जो एक ऑरा है ना, पॉज़िटिव ऑरा, वो नेगेटिव बनता जाएगा क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया है कि कभी भी इधर-उधर किसी भी तरफ थूकना नहीं चाहिए। आप अपना घर का वॉश बेसिन यूज़ करो, जहाँ हैंड वॉश करते हो वहाँ आप अपना स्पिट करो, थूकिए, परंतु इधर-उधर कहीं भी जाके मत थूकिए। ये भी एक नेगेटिव ऊर्जा को आपके ऊपर हावी होने देने का एक संक्रमण पैदा करता है, तो आपने इससे बचना है। वास्तु के अनुसार घर में जमा पुराने जितनी भी जूते-चप्पल रखे हैं ना, वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। घर की समस्याएँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। इसी प्रकार जूते-चप्पल इधर-उधर पड़े होने से घर में कलह बढ़ता है और आपसी संबंध आपके खराब होते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो पुराने जूते जितने भी हों, वो सैटरडे के दिन आप डिस्पोज़ कर दो, दान कर दो या सफाई कर्मचारी को दे दो या किसी कूड़े वाले को दे दो या कोई भी जो इसका प्रयोग कर सके किसी भी तरीके से सेकंड हैंड के तरीके से उसको दे दीजिए। आप इसे घर पे मत रखिए। ठीक है? बहुत ज़्यादा ये और शनि भी आपका खराब होता है इससे, ठीक है? तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जूते जितने फटे पुराने या जो यूज़लेस हैं, उनको घर से बाहर कर दीजिए। अब घर में विद्युत संबंधित उपकरण जो भी हैं, जैसे कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो, जैसे पंखे हो गए, कूलर हो गया, तो इनको क्या है समय-समय पे मरम्मत अवश्य करानी चाहिए। जितने भी दरवाज़े हैं, जितने भी कब्ज़े हैं, आपके घर के पुराने होते जाते हैं ना, तो उन पे तेल डालते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, वास्तु की अगर आप मानो ना, तो ये खोलते या बंद करते समय जो आवाज़ होती है ना, ये आवाज़ दरवाज़े हो गए, खिड़की हो गई, पंखा हो गया, कूलर हो गया, जैसा भी यूज़ कर रहे हो ना, ये नकारात्मकता फैलाते हैं। नेगेटिविटी आपकी प्रकट करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना बढ़ता है इससे कि आपके घर में अशांति पैदा हो जाती है। और जितनी भी सुख शांति होती है, वो तो भंग होती ही होती है, डिस्टर्बेंस होती ही होती है। आपके बहुत सारे नुकसान होना चालू हो जाते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब होने लग जाता है और नशे की तरफ आप अट्रैक्ट होने लग जाते हो, गंदी चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होने लग जाते हो। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि भई अगर कहीं पर भी किसी भी डोर, विंडो, आपकी किसी भी मशीनरी आइटम से कोई आवाज़ें आ रही है जो आपको डिस्टर्ब करती है, इरिटेट करती है, उसे तुरंत ठीक कराएँ और दरवाज़े और खुंडों पे तेल डाल के उसको ठीक करें ताकि वो आवाज़ करना बंद कर दे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कई बार मैंने ये भी देखा है कि पढ़ाई हो या आपका कार्यस्थल हो, जहाँ पर आप काम करते हो, डेस्क हो, वहाँ पर बैठ के ना लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, चाय, कॉफ़ी, भोजन, अंडा-फंडा ये सब, वो सब कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं। और आपकी यही आदत जो होगी ना, चाहे वेज खाओ, नॉन-वेज खाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी खा रहे हो, आप क्या करोगे, आप ये जो आदत बना रहे हो ना, इससे क्या होगी आपकी तरक्की, जो प्रोग्रेस होनी होगी, सीधा नीचे गिर जाओगे।
होगी ही नहीं प्रोग्रेस। होगी भी, बार-बार आते-आते प्रोग्रेस पे, प्रमोशन पे आते-आते वापस मुड़ जाओगे। कलेश आपके घर में होगा, मानसिक परेशानी, टेंशन आपके घर में पैदा हो जाएगी बिना बात के कि मेरे को तो सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु ये टेंशन किस बात की है? तो एकदम दिमाग जो है ना आपका डाइवर्ट होता रहेगा, चीज़ें बेटर होंगी बट आपको रिज़ल्ट बेटर नहीं दिख रहे होंगे। तो कहीं न कहीं ये डिस्टर्बेंस क्यों होगी? आपका बेड में खाना खाना, आप पढ़ाई-लिखाई के टेबल स्टूल में आप बैठ के चाय, पानी, अंट-संट ये सब खाते हो, तो ये नहीं करना है। ज़मीन पे बैठिए आप अपनी चौकी बिछाइए, कपड़ा बिछाइए, वहाँ पर बैठ के खाइए। ठीक है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर कोई खा सकता है नीचे बैठकर, पहले भी खाया जाता था। और सबसे अच्छा स्थान है किचन, किचन में बैठकर अगर आप खाएँ सब मिलके, तो वो सबसे अच्छी पॉज़िटिविटी पैदा आपके शरीर में करता है, वो भोजन लगता भी है और माँ अन्नपूर्णा आपको अन्न और धन के भंडारे में भरती है। अब ऐसी अगर वीडियोज़ आपको और चाहिए, ऐसी जानकारियाँ और चाहिए ना, जल्दी से मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना है और दरबार से बने रहना है। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।